नमस्कार, प्रणाम। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज मैं चर्चा करूंगा व्यक्तित्व के बारे में और खासकर उन लोगों के व्यक्तित्व के बारे में जो हमारे देश के उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। चाहे वे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो या फिर कोई उच्च अधिकारी ही क्यों ना हो। देखिए, व्यक्तित्व केवल किसी व्यक्ति के पद या उसकी ताकत से तय नहीं होता। व्यक्तित्व दरअसल उस व्यक्ति के संस्कारों, उसके व्यवहार, उसके विचारों और उसके आचरण का आईना होता है। व्यक्तित्व वह चीज है जो यह बताती है कि जब किसी व्यक्ति को शक्ति और अधिकार मिलते हैं, तब वह कैसा व्यवहार करता है और दूसरों के साथ कितना सम्मानपूर्वक पेश आता है और वह कितना विनम्र और संतुलित रहता है। पद तो बहुत लोगों को मिल जाता है, लेकिन व्यक्तित्व हर किसी के पास नहीं होता है। असल में व्यक्तित्व वही होता है जो बिना कुछ कहे भी व्यक्ति की पहचान बता देता है। किसी नेता का व्यक्तित्व उसके शब्दों में दिखाई देता है, उसके व्यवहार में दिखाई देता है और उसके फैसलों में भी दिखाई देता है। इसलिए जब हम किसी मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं, तो हम केवल उनके पद के बारे में नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व और उनके संस्कारों के बारे में भी बात करते हैं। अब मैं चर्चा करना चाहता हूं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी के व्यक्तित्व के बारे में। उनका व्यक्तित्व कैसा है, कैसा नहीं है और हाल के दिनों में जो घटनाएं सामने आई हैं, उनके बारे में मैं आपको कुछ चर्चा करना चाहता हूं। पिछले 5-6 दिनों में या कहें पिछले 10 दिनों के भीतर इन घटनाओं ने एक सवाल खड़ी है। सिर्फ हाल की घटना ही नहीं, बल्कि पिछले कई वर्षों से भी कई ऐसी बातें सामने आती रही हैं जिन पर चर्चा होना जरूरी है। ममता बनर्जी जी ने कई बार राजनीतिक बयान दिए हैं और कई बार व्यक्तिगत टिप्पणियां भी की। अब अगर कोई नेता राजनीतिक रूप से किसी पर हमला करता है, तो उसे राजनीति का हिस्सा माना जाता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से इससे बहुत बड़ी आपत्ति नहीं है, क्योंकि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप की परंपरा बन चुकी। लेकिन सच यह भी है कि आज की जो राजनीति चल रही है, उससे मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं। आज का युवा ऐसी राजनीति पसंद नहीं करता है जिसमें चुनाव जीतने के लिए किसी पर व्यक्तिगत हमला करना पड़े, लोगों को पैसे बांटने पड़े, विभिन्न प्रकार के लालच देने पड़े या समाज को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटना पड़े। मैं व्यक्तिगत रूप से इस तरह की राजनीति से सख्त असहमत। देखिए, अब मैं फिर से व्यक्तित्व की ही बात करता हूं। व्यक्तित्व दो प्रकार का होता है। एक वह व्यक्ति जो व्यावसायिक या राजनीतिक भूमिका में दिखाई देता है, और दूसरा वह व्यक्तित्व जो व्यक्ति के मूल संस्कारों और व्यवहार में दिखाई देता है। मैं एक वकील हूं, इसलिए अपने पेशे का उदाहरण देना चाहता हूं। जब मैं कोर्ट में अपने क्लाइंट के लिए बहस करता हूं, तो मैं वे सभी तर्क देता हूं जो मेरे क्लाइंट के पक्ष में होते हैं। उसी समय सामने खड़ा पुलिस अधिकारी, सरकारी वकील ये सभी तर्क देते हैं जो मेरे क्लाइंट के खिलाफ होते हैं। वह अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। लेकिन जैसे ही हम कोर्ट के बाहर आते हैं, हम उन बहस को वहीं छोड़ देते हैं। हम सामान्य रूप से बातचीत करते हैं, हाथ मिलाते हैं और अपनी सम्मान बनाए रखते हैं, क्योंकि वहीं पर व्यक्तित्व और संस्कार सामने आते हैं। देखिए, राजनीति में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अब चुनाव होते हैं, जब रैलियां होती हैं, तब नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, आलोचना करते हैं। इसे राजनीति का हिस्सा माना जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि यह आलोचना कहां तक जाए। मेरे विचार से जो भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हों, उन्हें रैलियों और राजनीतिक मंचों तक सीमित रहना चाहिए। जैसे ही आप उस मंच से उतरते हैं, आपका व्यवहार आपके पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। अगर आप एक मुख्यमंत्री हैं, तो आप यह कहकर किसी नागरिक या किसी नेता को मना नहीं कर सकते हैं कि आप फला पार्टी से हैं, इसलिए मैं आपका काम नहीं करूंगा या करूंगी।
क्योंकि मुख्यमंत्री केवल किसी एक पार्टी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री केवल किसी एक पार्टी का नहीं होता है। विधायक हो, सांसद हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, वो किसी पार्टी से बंधा नहीं रह जाता। जैसे ही वो भारत के संविधान का शपथ लेता है, वह तुरंत भारत देश के सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने लगता है। अब मैं हाल की एक घटना की बात करता हूं। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए। खबरों के अनुसार उनके पहुंचने पर प्रोटोकॉल के अनुसार स्वागत की व्यवस्था ठीक तरह से नहीं हुई। बताया गया कि उन्हें रिसीव करने के लिए अपेक्षित स्तर के अधिकारी उपस्थित नहीं थे। इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने भी नोटिस जारी किया है, शोकॉज नोटिस जारी करके पूछा है। अब आगे क्या होगा यह तो समय बताएगा, लेकिन यहां एक मूल प्रश्न उठता है। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रपति हो, कोई अतिथि हो या कोई आम नागरिक ही क्यों ना हो, आपके राज्य में आता है, तो क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आप उनका सम्मानपूर्वक स्वागत करें? भले ही आपके मन में मतभेद हो, लेकिन प्रोटोकॉल और शिष्टाचार का पालन करना ही पड़ता है। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। ऐसे पद के प्रति सम्मान बनाए रखना हर किसी की जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति पदेन होता है, मतलब उसके ऊपर कोई पद होता ही नहीं। अब खबरों में यह भी बताया गया कि वहां कुछ व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। अब यह छोटी बात लग सकती है, लेकिन जब बात राष्ट्रपति जैसे पद की हो तो छोटी छोटी व्यवस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती। मुझे लगता है कि इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जब इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया आई तो यह कहा गया कि अगर कोई 50 बार आएगा तो हम 50 बार प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर सकते। अब सवाल यह है, क्या यह बयान किसी मुख्यमंत्री पद की गरिमा के अनुरूप है? अगर कोई मुख्यमंत्री दिल्ली जाए और वहां उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए तो क्या उचित माना जाएगा? क्या कोई अधिकारी यह कह सकता है कि आप कई बार आए हैं, इसलिए अब हम व्यवस्था नहीं दे सकते हैं, हम आपका प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर सकते हैं, हम व्यस्त हैं? हाल ही में मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का भी अपना एक प्रोटोकॉल होता है। वहां माननीय न्यायाधीश ने उनका सम्मान किया और उनकी बात भी सुनी। यह न्यायपालिका की विनम्रता और गरिमा को दर्शाता है। यही विनम्रता हर सार्वजनिक पद पर दिखाई देनी चाहिए। मेरी यह बात किसी राजनीतिक पक्ष के समर्थन या विरोध में बिल्कुल नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी मुख्यमंत्री, मंत्री या नेता का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जो पद की गरिमा के अनुरूप हो, क्योंकि अंत में सवाल केवल राजनीति का नहीं होता है ना, सवाल होता है संस्कारों और व्यक्तित्व। और हमें यह तय करना होगा कि हम अपने देश की राजनीति को किस दिशा में जाते हुए देखना चाहते हैं। और आपको भी आपसे भी ये प्रश्न करना चाहता हूं, क्या कोई भी नागरिक या कोई भी अधिकारी या कोई भी उच्च से उच्च पदों पर बैठा हुआ है, अगर आपके साथ इस तरीके से व्यवहार करता है तो आपको अच्छा लगेगा? यह आपको और हमें दोनों को सोचना पड़ेगा। देखिए, अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हो सकता है आपको कुछ अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन आज की परिस्थितियों में, जहां पे 1947 की परिस्थिति नहीं है ना, भारत को, देश को आजाद होकर कई बरसों हो गए हैं, नयापन कुछ होना चाहिए। लोगों के प्रति संवेदना होनी चाहिए। उनका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि जो उनके चेहरे पे है या जो उनके मन में है वही उनके चेहरे पे भी दिखना चाहिए। एक बात बताइए, हमारे और आपके पास
अगर व्यक्तित्व नहीं है, हमारा बेहतर आचरण नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हमें हमारा आचरण ही तो सब कुछ है। अगर हमारा व्यक्तित्व खत्म हो गया, आपके प्रति अगर हमारा आचरण बढ़िया नहीं है, आपके प्रति अगर आप हमारा कोई सम्मान नहीं है, अगर मैं आपका सम्मान नहीं करता हूं, तो आप मुझे सम्मान देंगे? और ये जो स्थितियां चल रही हैं, जो सारी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, मेरे हिसाब से एक भी मुद्दा ये लोग हमारे और आपके बारे में नहीं उठाते। वो अपने बारे में उनका क्या हो सकता है उसके बारे में सोचते हैं। नमस्कार, प्रणाम। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल मैं वीडियो बनाने वाला हूं, फिर से कांग्रेस पार्टी फिर से अपनी बेइज्जती कराने के लिए के तरफ बढ़ रही है, जो संसद में आने वाला है। हो सकता है आए, कल मैं इसके बारे में वीडियो पे साझा करूंगा। धन्यवाद।